काला पानी की जेल, जो कभी भारत की सबसे खतरनाक और भयानक जेलों में से एक थी, अब भी अपने अंदर भूतिया कहानियों का खौफनाक इतिहास समेटे हुए है। ये जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और अंग्रेजों के दौर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को यहाँ कैद किया जाता था। कहा जाता है कि इस जेल में जो भी कैदी आया वो जीवित वापस नहीं लौटा। उनकी आत्माएं आज भी इस जेल की कोठरियों में कैद है और रात के अंधेरे में उनकी चीखें सुनाई देती हैं। राहुल एक प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था, जिसे हमेशा से ही भूत प्रेत और भूतिया स्थानों के रहस्यों को उजागर करने का शौक था। राहुल का एक खास दोस्त था जिसका नाम मयंक था। मयंक भी राहुल के साथ भूतिया स्थानों पर इन्वेस्टिगेशन के लिए जाया करता था। राहुल ने हमेशा काला पानी की कहानियों को किताबों में पढ़ा था, इसीलिए उसने इस जेल के रहस्यों को जानने का फैसला किया। राहुल ने अपने दोस्त मयंक को साथ लेकर काला पानी की जेल में 24 घंटे बिताने का निर्णय लिया। दोनों ने तय किया कि वे इस जेल के अंदर होने वाली हर पैरानॉर्मल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करेंगे और दुनिया के सामने सच लाएंगे। राहुल और मयंक रात के अंधेरे में किसी तरह चुपचाप जेल के अंदर दाखिल हुए। उनके हाथों में हाईटेक कैमरे, ऑडियो रिकॉर्डर्स और अन्य उपकरण थे जो उन्होंने हर घटना को कैद करने के लिए तैयार किए थे। जेल के अंदर प्रवेश करते ही उन्हें एक अजीब सी सिरहन महसूस हुई। चारों ओर अंधेरा था और सिर्फ उनकी टॉर्च की रोशनी में ही रास्ता नजर आ रहा था। जेल की पहली कोठरी में दाखिल होते ही राहुल और मयंक को अचानक बहुत ठंडक महसूस होने लगी। वहां उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। तभी उन्होंने सुनी एक धीमी सी फुसफुसाहट जो उनकी रिकॉर्डिंग में भी कैद हो गई थी। यहाँ से चले जाओ, तुम लोग यहाँ सुरक्षित नहीं हो। किसी किसी कोठरी में से उनको ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे कोई कह रहा हो कि हमको यहाँ से बाहर निकालो, हमको बचा लो। वो आवाजें इतनी दर्दनाक थी कि उन दोनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। राहुल और मयंक रिकॉर्डिंग करते हुए आगे बढ़ते रहे। जैसे जैसे रात गहराती गई, राहुल और मयंक ने जेल की अलग अलग कोठरियों का दौरा किया। हर कोठरी में उन्हें कुछ न कुछ असामान्य अनुभव हुआ। कहीं दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे तो कहीं जंजीरों की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। उनकी रिकॉर्डिंग्स में इन घटनाओं की आवाजें साफ साफ सुनाई दे रही थीं। एक कोठरी में उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें छू रहा हो। राहुल ने तुरंत कैमरे की ओर देखा और उसे वहां एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वो आकृति धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। डर के मारे दोनों ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जाम हो गए थे। अचानक उस आकृति ने जोर से चिल्लाया और उनका कैमरा अपने आप बंद हो गया। राहुल और मयंक ने जेल के अंदर आखिरी कोठरी की ओर रुख किया। ये कोठरी बाकी सबसे ज्यादा डरावनी और सुनसान थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, वहां की हवा और भी ठंडी हो गई। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनके बहुत करीब खड़ा है। राहुल ने टॉर्च से चारों ओर देखा और तभी एक भयानक दृश्य सामने आया। एक काले धुएं जैसी आकृति जिसकी आंखें लाल थीं और वो उनकी ओर बढ़ रही थी। मयंक ने चीखते हुए कहा, राहुल भागो। लेकिन जैसे ही वे भागने की कोशिश कर रहे थे, वो भूत उनके बीच में आ गया और उनके सारे उपकरण खराब हो गए। उनके कैमरे, ऑडियो रिकॉर्डर सब कुछ काम करना बंद कर चुके थे। वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उस भूत ने उनके सारे रिकॉर्ड किए गए सबूत नष्ट कर दिए हों। राहुल और मयंक ने किसी तरह खुद को संभाला और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वो भूत उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं था। वो उनके सामने बार बार प्रकट हो रहा था, जिससे उनका डर और भी बढ़ गया। दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर जेल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो किसी न किसी भूतिया घटना का सामना करते थे। आखिरकार किसी तरह वो दोनों जेल से बाहर निकले और अपनी जान बचाई। लेकिन जब उन्होंने अपने उपकरण चेक किए तो पाया कि सभी वीडियो, फोटो
और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स पूरी तरह नष्ट हो चुकी थीं। उनके पास इस भूतिया घटना का कोई भी सबूत नहीं बचा था। राहुल और मयंक, जो काला पानी की भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे, इस घटना के बाद पूरी तरह से बदल गए। वो जानते थे कि काला पानी की प्रेत आत्माएं आज भी वहां मौजूद हैं और उनकी यातनाओं की कहानियां आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। उन्होंने फैसला किया कि वे अब कभी भी खतरनाक मिशन पर नहीं जाएंगे और इस घटना को अपने जीवन का सबसे भयानक अनुभव मानकर चुपचाप जीने लगे। काला पानी की जेल अब भी एक रहस्य बनी हुई है और वहां से आने वाली चीखें आज भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती हैं। कहते हैं कि जो भी उस जेल के अंदर जाता है वो कभी वापस नहीं आता, और अगर आता भी है तो उसका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप तक नई कहानियाँ पहुँच सकें। धन्यवाद।